नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक नए अपडेट के साथ आ गए। आपको पता है कि सबसे पहले कोई अपडेट देता है तो भरोसा भारत देता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम फिर से 3.0 बीपीएससी कटअप के जिक्र करने वाले हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, पार्ट बाय पार्ट और डे बाय डे आपको हम दिए जा रहे हैं। तो कल जो हमने दिया था हिंदी मीडियम का दिया था, हिंदी सब्जेक्ट का, आज हम किस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं? मैथ पे, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट आए और कॉल भी आया कि मेरे को मैथ मेरा सब्जेक्ट था, उस पर आपने नहीं बताया है कि कितना कटअप जाएगा। तो आज हम जिस पे जिक्र करेंगे वो मैथ का कटअप पे जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं। दूसरी बात, एक चीज और आपको हम समझा देना चाहते हैं कि आपको हिंदी मीडियम का जो था, हिंदी लैंग्वेज का, उसका कटअप हमने बता दिया। अब समझना बात को, आपका नंबर पहले से ही मिला लिए, आपको पता चल गया कि कटअप क्या हो गया और रिजल्ट हो जाएगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको पता है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग का पहले कराया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, उस पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हिंदी का मैंने बता दिया, तो उसको तो पता हो गया जो हिंदी के बच्चे थे कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन रह गया कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, उस पे भी हम बात भी करेंगे। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले मैथ का कटअप पे। चलिए, आपको दिख रहा होगा बीपीएससी 3.0 का कटअप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में। आपको पहले जिक्र कर दिया है कि हर सब्जेक्ट का मैं आपको बताते जाता हूं। तो आज जो डिस्कस होगा वो मैथ पे होगा। तो ये जो है वो डाटा हमने मंगवाया है आपके एग्जाम्स बीपीएससी के, जो कटअप आने वाला है उससे। हमारी बातचीत वहां पर भी, हमारे लोग वहां पर भी है। तो सबसे पहले हम कंफर्म होते हैं कि जो डाटा हमने मंगाया है वो सही है या गलत है, तभी आपको वीडियो बनाते हैं और आपको पहुंचाते हैं कि इतना कटअप का जिक्र हो रहा है, इतना ही आपका कटअप आएगा। तो हम सिर्फ कटअप पे आज बात करेंगे, किस पे? मैथ सब्जेक्ट का। तो ईवर जो होता है जनरल मेल कैटेगरी का, उसका 95 से 98 का कटअप रहेगा, समझना बात को। और वही फीमेल का 90 से 92 होगा। अब इतना नंबर अगर आप लेते हो, आप ये मत सोच लेना कि अगर मैंने 90 बताया तो अगर आपका 90 आएगा और रिजल्ट नहीं हुआ कटअप। मैंने ये भी जिक्र किया, इस चीज को समझो कि 90 से 92 के बीच में, अगर 91 भी कटअप आ सकता है, 92 भी आ सकता है या 93 भी आ सकता है, बट अप्रोक्स इतने के बीच में रहेगा, 1-2 नंबर का इधर उधर होगा, ठीक है। तो उस पर आप समझने का कोशिश करना कि आपका जो 90 है, अगर 91 पे उठा लिया तो 91 पे भी रिजल्ट होगा, 90 वाला का नहीं होगा। ये हो गया मैथ का। और ये जो जनरल कैटेगरी का था, अब हम किस पे आएंगे? ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी पे। ईडब्ल्यूएस का कटअप कितना रहेगा? 90 से 95 के बीच में रहेगा। तो 90 से 95 के बीच में आपका जिसका नंबर आ जाए, 90 भी आ जाए, 91 भी आ जाए, 92 भी आ जाए, उससे उठा लिया जाएगा, ठीक है। और इसके फीमेल कैटेगरी के 85 से 88 है, समझना बात को। और बीसी कैटेगरी के 93 से 95 रहेगा। ये कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको बता रहे हैं और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बता रहे हैं। अब इस चीज को समझना, ये तो हमने बता दिया, बट डेट ऑफ बर्थ पे भी हम आएंगे थोड़ी देर में। पहले आप कटअप समझ लो कि आपका इतना कटअप आएगा तो रिजल्ट होगा, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कितना चाहिए इतना कटअप में, वो भी चीज हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो अब हम फीमेल कैटेगरी में आते हैं। तो 87 से 90 का हो गया, ये फीमेल कैटेगरी का हो गया। किसमें? बीसी में। अब ईबीसी में आते हैं, 90 से 92 के बीच में इसका कटअप रहेगा। और जो फीमेल कैटेगरी के है 80 से 85 के बीच में, समझना बात को। ये जो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है मेल और फीमेल का, वो 3, 4, 5 का गैप है। और ये जो 80 से 85 के बीच में मैंने बताया, तो 82, 83, 84 अगर नंबर आता है तो आपका रिजल्ट 110% है, वो हम कह रहे हैं। और अगर इतना नंबर से अगर नहीं उठाया तो फिर आप मुझे बता देना कि आपने जो बताया था वो गलत बताया था। क्योंकि हम पहले सबसे पहले प्रिपेयर होते हैं कि ये जो हमने कटअप आपको शेयर कर रहा हूं, ये सही कटअप है या गलत है। तभी आपको एक फॉर्मेट में लिख के, आपको कहीं से उठाया हुआ एक कटअप नहीं दिख रहा होगा, ये हमने लिखा है। क्योंकि हमें पता चला कि हमारा इतना पे कटअप बच्चे का उठ रहा है मैथ का, तो हमने बताया कि चलो भाई एक वीडियो प्रॉपर बना के आपको समझा देते हैं कि आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम से निकलते हो तो सबसे पहले यही होता है कि हमने जो 70, 75, 80 नंबर का हमने क्वेश्चन किया है, क्या हमारा उतना में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सबसे पहले रिसर्च आप करना शुरू कर देते हो कि कटअप पिछले बार का कितना गया था। ये यूट्यूब पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो, हर जगह आप सर्च करना शुरू कर देते हो। क्योंकि एग्जाम से निकलने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर यही डर होता है कि इतना नंबर से हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्या। और उस डर को खत्म करने के लिए हम डाटा आपके पास लेके आए हैं कि इतना डाटा आया है, इतना नंबर अगर आपके पास आएगा तो 110% रिजल्ट होगा। अब हम एससी एसटी के कैटेगरी पे आ जाते हैं, एससी और एसटी पे। तो एससी के चलो 75 से 80 के बीच में रहेगा मैथ का। मैथ में भाई कटअप बहुत ज्यादा जाता है, इस चीज को समझना। मैथ जो है, इससे पहले जो सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, उसमें कटअप थोड़ा इसके अपेक्षा थोड़ा कम होता है। लेकिन मैथ में कटअप ज्यादा जाता है। देखो एससी में हो गया 75 से 80 के बीच में आप अगर आते हैं मेल कैटेगरी में तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी में 67 से 70 के बीच में होगा, ठीक है। अब एसटी कैटेगरी 65 से 70 के बीच में होगा और 60 से 65 के बीच में फीमेल कैटेगरी। ये हमने ऑल कैटेगरी का बता दिया मैथ का। अब चीजों को समझना, ये आपका कटअप जो डाटा हो गया इतना ही है, एकदम 110% हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि इतना जिसका कटअप आ गया उसका रिजल्ट 110% होगा। बट ये कटअप जो उठाया गया है वो हमने डाटा पर्सनली मंगवाया है आपके लिए कि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना होगा। अब हम
समझ रहे होगे कि आपने तो सर डाटा तो आपने बता दिया, बट एक चीज समझना, आप आंसर की मिला ली हो, अब कमेंट बॉक्स में ये भी आपको एक हम सलाह देते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर बताते जाना। जैसे आप आंसर की मिला ली हो तो आपको पता हो गया कि आपका कितना नंबर आ रहा है, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अगर करोगे ना तो एकदम पर्सनली आपका कमेंट देख के हम उसको रिप्लाई करेंगे कि इतना में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और मुझे भी समझ में आएगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो सच में इतना नंबर में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो कमेंट से आपका पता चलेगा कि आपका नंबर कितना हुआ हो रहा है। ठीक है, ये चीज। अब जो हमने हिंदी का जिक्र किया था पहले, हिंदी का जो आपको हमने कल डाटा दिया था वो सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा इतना नंबर पे रिजल्ट होने वाला है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट पे लग जाओ। अब आपके पास वक्त नहीं है। दूसरी बात, एक एग्जांपल और आपको हम देना चाहते हैं कि इस जो कटअप इस बार जारी हो रहा है 3.0 का, समझना बात को, अगर इतना नंबर में आपका अगर नंबर नहीं आ रहा है तो आपको डरने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 4.0 का 6 मंथ के अंदर उसका भी एग्जाम्स होने वाला है, तो उसमें भी 1.5 लाख वैकेंसी आया है। समझना, 1.5 लाख वैकेंसी थोड़ा सा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, वो भी 6 मंथ के अंदर। दूसरी चीज, आपका तैयारी में हो, आप 3.0 का आपने एग्जाम्स का पेपर भी दिया, आपका नंबर भी उतना आया, तो जिसका 60, 70, 80 अगर नंबर आया है तो बीट किए हो, आप पहुंच गए हो, मतलब लगता है कि 4.0 में अगर थोड़ा सा अगर मेहनत कर दोगे तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो ये नहीं कि अगर 3.0 में अगर आपका नंबर नहीं आया, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो छोड़ दो पढ़ना ही। नहीं, पढ़ना आपको नहीं छोड़ना है, पढ़ना कंटिन्यूटी के साथ वैसे ही रखना है जैसे आप पहले तैयारी कर रहे थे 3 पॉइंट का। अब 4 पॉइंट का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं ना, क्योंकि आप डर जाते हो कि सर इतना मेरा तो नंबर आ रहा था, इतना नंबर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा तो होगा ही नहीं। तो आपको 4 पॉइंट इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं ना कि 4 पॉइंट के लिए आप लगे रहो और 6 मंथ के अंदर 4 पॉइंट को निकाल लो और आप ज्वाइन करो। समझना। अब इसके हम डॉक्यूमेंट पे आते हैं, लेके चलते हैं आपको, डॉक्यूमेंट पे लेके चलते हैं। चलिए, तो आपको अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि डॉक्यूमेंट का भी क्राइटेरिया आपको समझा देते हैं, क्योंकि आपका जैसे ही रिजल्ट होगा तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट पे ही फोकस करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होता है कि आप पे कोई केस तो पहले से नहीं है ना। सारी चीजों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो सारा चीज आपको हम इसमें बताने वाले हैं। तो पहला जो आपका डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो 10th का मार्कशीट होता है। मार्कशीट समझना, जो मार्कशीट क्या होता है और सर्टिफिकेट, पहले मीनिंग समझा देते हैं दोनों का, एक सर्टिफिकेट का और मार्कशीट का। मार्कशीट क्या होता है कि आप जो गूगल से डाउनलोडेड कर लेते हो रिजल्ट देख के, रोल नंबर और रोल कोड, वो आपका मार्कशीट हो गया। और सर्टिफिकेट होता है जो आपके स्कूल से मिलते हैं, जो मोहर लगा हुआ होता है और प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, वो सर्टिफिकेट होता है। तो दोनों चीज आपको पहले से तैयार कर लेना है। और 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का हो गया, और फिर ग्रेजुएशन का हो गया। और एक चीज आपको बता रहे हैं कि जो आप बीएड के कैंडिडेट थे, डीएलएड का या बीएलएड का, तो उसका भी पूरा प्रोसेस जो होता है वो कॉलेज का सर्टिफिकेट मोहर वाला ही चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आधार कार्ड आपको चाहिए, और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जो आपका लिंक था वो भी चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटो चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट ये सारा आपको कंप्लीट करना है। उसका एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, उसका टाइम भी हम आपको समझा देंगे कि कब से कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अभी तो रिजल्ट आने में ही थोड़ा सा वक्त है, तो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे ही आपको लगना होगा। लगना होगा नहीं, आप पहले से ही लग जाओ, क्योंकि आपको सबसे पहले चीज, अगर पहला प्रोसेस होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, आप सोच रहे होगे कि ये तो बिहार स्टेट के लिए आपने बता दिया, अदर स्टेट के लिए क्या चाहिए? अदर स्टेट का यही डॉक्यूमेंट लगेगा, बट उसका आय जो होगा या जाति होगा वो उसी स्टेट का होगा। जैसे सपोज एज फॉर एग्जांपल आप यूपी के रहने वाले हो और बिहार में आके टीचर 3.3 का आपका रिजल्ट हो जाता है और आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो, तो उसका आय जो होगा या जाति होगा वो आपका यूपी से ही बना हुआ होगा। ये नहीं कि आप बिहार में आके बनवा लोगे और आपका बन जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा और आप ज्वाइनिंग कर लोगे, ऐसा नहीं है। ये फंडा होगा आपके स्टेट से ही, आप स्टेट से करा के लेके आओगे। और डॉक्यूमेंट जो ये 10th 12th और ग्रेजुएशन और बीएड का और पासपोर्ट साइज फोटो का जो मैंने जिक्र किया है, ये आपका तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा उसमें क्या रहेगा कि आपका जाति अगर ओबीसी एससी एसटी से आते हो तो आपको पर्सनली यूपी स्टेट से बनाना पड़ेगा, या झारखंड से हो तो झारखंड का बनाना पड़ेगा। वो सारा तैयार कर लो आप, क्योंकि हमने कटअप बता दिया कि इतना में रिजल्ट होगा, और जिसका उतना कटअप आ रहा है उसका रिजल्ट हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाओ। बट जिनका इतना नंबर नहीं आ रहा है वो अपना 4.0 का तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 6 मंथ के अंदर उसका भी एग्जाम होगा और 1.5 लाख वैकेंसी आने वाला है। मतलब 1.5 लाख बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। और आपको पता है कि 2025 विधानसभा चुनाव है, इसी के लेकर इतना ज्यादा वैकेंसी लाया गया है। तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, इस चीज को नहीं गंवाना है, और इसमें तैयारी में आज से ही आपको लगे रहना है, 4.0 में ही हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमने कटअप का नंबर बताया है, आपके कितना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपका कितना नंबर आया है और आप कितना नंबर से पीछे रह गए हो।
कि आपकी तैयारी 4.0 में हम कुछ आपका हेल्प कर सके, उतना नंबर तक आप बीट कर सको। ठीक है, इसके बाद अगर आपके मन में अगर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करके बता देना, उस पर भी एक पर्सनली वीडियो और बना के लेके आएंगे। लेकिन अगला आपका जो वीडियो आएगा वो अदर सब्जेक्ट का आएगा, जैसे उर्दू लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट होते हैं उसका भी हम कंफर्म करेंगे, बंगाली लैंग्वेज का होगा सब्जेक्ट उसका भी हम कंफर्म करेंगे। वो सारा चीज आपको इसी चैनल पे आएगा, और इस चीज को सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को, कि आपको सबसे पहले हम आपको अपडेट दे सके। थैंक यू सो मच।